अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का खैर मक़दम किया जाता है। आज हम 5th क्लास के माहौलियाती मुतालिया में के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे सबक का नाम है जानवर हमारी ज़िंदगी का ज़रिया। जैसे बच्चों आप तमाम लोग जानते हैं, हम इससे पहले वर्कशीट में जानवरों के बारे में मालूमात हासिल किए, किस तरह हमारे आबा व अजदाद ज़िंदगी बसर करते थे, किस तरह जानवरों को पालते थे, जानवरों के ऊपर उनका गुजर बसर होता था, उनका इन्हिसार होता था। आज हम आगे इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो इससे पहले बच्चों आपने जाना है, तो बच्चों बताइए आप लोग चंद ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पालते थे। बताइए बच्चों कौन से जानवरों को पालते थे हमारे आबा व अजदाद? जी कुत्ता, और बताइए बिल्ली। इस तरह के जानवरों को पालते थे। अच्छा, तो सोचिए आप लोग हमारे आबा व अजदाद शेर, बबर जैसे जानवरों को क्यों नहीं पाला उन्होंने? क्यों नहीं पाला होगा? सोचिए, अपने तौर पर सोच के बोलिए क्या वजह होगी। कुत्ता बिल्ली को पाला है तो शेर और बबर को क्यों नहीं पाला होगा? जी बोलिए, कोशिश कीजिए बोलने की। जी हाँ, ये जानवर कहाँ पर रहते हैं? शेर और बबर जैसे जानवर जंगलों में रहते हैं। ये घरों में रह सकते क्या? नहीं रह सकते, बल्कि जंगलों में रहते हैं, इसलिए इनको घरों में नहीं पाल सकते। तो ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनको जंगली जानवर कहते हैं, इनको पाला नहीं जाता। और जिन जानवरों को पाला जाता है उनको पालतू जानवर कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके बारे में। कई नस्लों से इंसान जानवरों को अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात की तकमील के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। कई ज़माने से क्या हो रहा है, लोग मुख्तलिफ जानवरों को अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए, कैसी ज़रूरियात की तकमील के लिए? जैसे गाय और भैंस का दूध बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होता है। गाय और भैंस को हम क्यों पालते हैं? दूध को इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह बैल ज़राअती कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैल को क्या करते हैं हम? ज़राअत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा दीगर जानवरों को भी हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बच्चों का आपने कभी ऊँट को देखा है? जी हाँ, ये कहाँ पर रहते हैं? ज़्यादातर रियासत राजस्थान में पाए जाते हैं। ये एक रेगिस्तानी इलाक़ा है। रेगिस्तानी इलाक़ा यानी जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पर चलना मुश्किल होता है। ऐसे जगहों पर रहने वाले लोग, रेगिस्तान में रहने वाले लोग क्या करते? अक्सर ऊँट के ऊपर सफ़र करते हैं, क्योंकि ज़मीन पर मिट्टी में पैर धंस जाते, चलना मुश्किल होता। तो ऐसी सूरत में वहाँ के लोग क्या करते हैं? ऊँटों पर बैठकर सफ़र करते हैं। चंद लोग ऊँटों को राजस्थान से हमारी रियासत में लाते हैं, जिन पर बच्चे सवारी करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिससे हासिल होने वाली आमदनी से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। बच्चों क्या आपने कभी ऊँट पर बैठा है? ऊँट पर सफ़र किया है? अच्छा, तो उस पर बैठकर सफ़र करते वक्त आप कैसा महसूस किए हैं, उसको अपने अल्फाज में लिखना है। आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, जब आप जानवरों पर सवारी करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जब आप जानवर पर बैठकर सवारी करते हैं, ऊँट वगैरह पर, तो आपको कैसा महसूस होता है? खुशी महसूस होती है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जो भी है यहाँ पर दिए गए जगह पर अपने जवाब को लिखिए। दूसरा सवाल है, झेल में दिए गए खाके को देखिए, जानवरों के नाम उस काम से जोड़िए जिसके लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी किताब निकालिए, इसमें सफ़ा नंबर 2 है, उस पर एक खाका दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ जानवरों के अशकाल दिए गए हैं और यहाँ दरमियान में दायरे में वो जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके काम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर रोज़गार के लिए, ज़राअत के लिए, शादियों के लिए, ग़िज़ा के लिए। ऐसे जानवर जो रोज़गार के लिए है, जैसे ऊँट है, रोज़गार हासिल करने के लिए लोग ऊँट पर बच्चों को बिठाकर उससे जो आमदनी हासिल होती है उससे गुजारा करते हैं। रोज़गार के लिए इसको मिलाइए। ग़िज़ा के लिए, जिस तरह ग़िज़ा के लिए यहाँ पर मुर्गी दी गई है। मुर्ग है, मुर्ग से चिकन हासिल होता है और अंडे हासिल होते हैं। इस तरह ग़िज़ा के लिए से मुर्ग को मिलाइए। और यहाँ पर बैल गाय दिए गए हैं, इससे दूध हासिल होता है। इस तरह ग़िज़ा के लिए से इन लोगों को मिलाइए। इस तरह और आगे के भी मालूमात को देखते हुए सही निशानदेही करते हुए मुनासिब जोड़ मिलाइए। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर एक किसान के बारे में, एक चरवाहे के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। चरवाहे का कहना है कि भेड़ मेरी दौलत है। भेड़ ही
उसके लिए दौलत है। हमारी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए हम कई किस्म के जानवरों पर इंहिसार करते हैं, जैसे ऊँट है, हाथी है, इस तरह कई जानवरों पर हम इंहिसार करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक शख्स है यहाँ पर चरवाहा है, उस शख्स का नाम लिंगैया है। ये पालमुर के पहाड़ी इलाके में बकरियाँ चराता है। ये पालमुर के पास पहाड़ी इलाका है, उसमें बकरियाँ चराता है। उसके पास जुमला 40 बकरियों का रेवड़ है। उन्हें चराते हुए रोज़ाना 30 किलोमीटर पैदल चलता है। क्या है? चरवाहे का नाम लिंगैया है। लिंगैया के पास कितने बकरियां हैं? 40 बकरियों का रेवड़ है और वो रोज़ाना उनको चराते हुए 30 किलोमीटर पैदल चलता है। 30 किलोमीटर का फासला रोज़ाना तय करता है। वो अपने दो बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम दिलवा रहा है। वो अलग सुबह बकरियों को लेकर जंगल की जानिब रवाना होता है। शाम ढलने के बाद घर वापस आता है। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठते ही अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है बकरियों को चराने के लिए, और शाम ढले घर को वापस आता है। इस काम में उसका कुत्ता उसकी मदद करता है। जब मौसम गर्मा में घास की किल्लत हो जाती है, जब गर्मा का मौसम होता है तो पौधे उगते नहीं हैं, बारिश की वजह से फसल उगती है, घास भी उगती है। लेकिन जब गर्मा का मौसम होता है तो हर तरफ सूखा हो जाता है, जो घास रहती वो भी सूख जाती है, घास की भी किल्लत हो जाती है। तो ऐसे वक्त पर क्या करना पड़ता है चरवाहों को, कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए हम देखेंगे। यहाँ पर मौसम गर्मा में जब घास की किल्लत होती है तो चरवाहे तकरीबन 5 महीनों के लिए अपनी बकरियों के 10-10 ग्रुप्स बना लेते हैं और अपनी ज़रूरत का साजो सामान गधों पर लाद कर उन जगहों पर जाते हैं जहां घास दस्तयाब होती है। यानी हर जगह घास दस्तयाब नहीं रहती, तो चरवाहे क्या करते हैं, 10-10 बकरियों का एक ग्रुप बना लेके अपने साजो सामान, अपने ज़रूरत का सामान गधों के ऊपर लाद कर घास की तलाश में निकल जाते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? जहाँ पर घास मिलती है। आमतौर पर तालाब, कुंटों के किनारों पर और किनाल के करीब घास दस्तयाब होती है। कहाँ पर होती है घास दस्तयाब? तालाबों के करीब में, कुंटों के किनारों पर और किनालों के करीब में, इन लोगों के करीब में घास दस्तयाब होती। तो ऐसी जगह पर जाकर अपनी ज़रूरियात का सामान ले जाकर वहीं पर गुजारा करते हैं। बाज़ औक़ात चीता और भेड़िए बकरियों पर हमला करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, ऐसी जगहों पर चीता और भेड़िए भी पाए जाते हैं, वो बकरियों पर हमला करते हैं। इन हमलों से कुत्ते ही बकरियों को बचाते हैं। चंद किसान रात के औक़ात में बकरियों के रेड़ को उनके खेतों में रखने के लिए कहते हैं, जिससे बकरियों का फुजला खेतों में बतौर खाद काम आता है। किसान क्या कहते हैं, बाज़ मरतबा बकरियों को उनके खेतों में रखने के लिए कहते हैं। उससे क्या होता है, बकरियों को खेत में रखने से बकरियों का जो फुजला खारिज होता है वो फुजला खेत में जो है सो बतौर खाद काम आता है। इस तरह फ़ायदा हासिल करते हुए अक्सर किसान इन चरवाहों को पैसों के साथ साथ चावल और कुछ तरकारियाँ भी देते हैं। इस तरह इन लोग खेत में रखने पर ये किसान क्या करते हैं, चरवाहों को चावल और कुछ तरकारियों से उनकी मदद करते हैं। बदले में उनको क्या हासिल हुआ, उनके खेत के लिए खाद हासिल हुई। तो उसके बदले में वो लोग चरवाहों को पैसे भी देते और उसके साथ तरकारियाँ और चावल भी दिया करते हैं। इस तरह वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कि जो लिंगैया चरवाहा है वो हर लम्हा अपने बकरियों की हिफाजत करता है, लेकिन जब उसको मुनासिब कीमत आती है तो बकरियों को फ़रोख्त भी करना पड़ता है। बकरियों के जो बच्चे रहते हैं उनको वो अपने पास ही रख लेता है। हासिल शुदा रकम से वो अपना ख़र्ज अदा करता है और कुछ रकम अपने पास महफूज रखता है। बकरियों को ख़रीदने वाला ताजिर जब उन्हें अपने साथ ले जाता है तो उसकी आंखें भर आती है। जब बकरियों को ख़रीदने वाला ताजिर आता है और लिंगैया के पास से बकरियों को ले जाता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि रोज़ाना उनको चराता है, उनके साथ में रहता है, तो उन जानवरों से भी उसको उनसियत हो जाती है। जब वो उससे दूर होते हैं तो उसकी आंख भर आती है, लेकिन वो इस बात को रफ्ता रफ्ता भूल जाता है और दोबारा बकरियों के रेड़ को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो जाता है।
देखिए यहाँ पर लिंगैया ने 22 भेड़ों को फ़रोख्त किया। उसके पास 22 भेड़ है, 22 भेड़ को फ़रोख्त किया। हर भेड़ के लिए 5,000 रुपये फ़ी कस मुतय्यन करके फ़रोख्त किया। इस तरह उसको क्या आमदनी हासिल हुई ये हम यहाँ पर देखेंगे। भेड़ को फ़रोख्त करने से उसको हासिल होने वाली आमदनी एक भेड़ के 5,000, तो इस तरह 22 भेड़ के 1,10,000 रुपये हासिल हुए। ये तो भेड़ की सेल करने पर उसको हासिल हुई ये कीमत। उसके अलावा भेड़ से जो खाद हासिल हुई उसको फ़रोख्त करने पर उसको 4,000 रुपये हासिल हुए और ऊन को फ़रोख्त करने पर 2,500 रुपये हासिल हुए। इस तरह कुल मिलाकर उसकी आमदनी हुई 1,16,500 रुपये उसको हासिल हुए। लेकिन ये तो उसको हासिल हुए, लेकिन ये तमाम के तमाम उसके नहीं है, बल्कि उसने इन भेड़ों पर खर्च भी किया है। क्या खर्च किया है देखिए, हम सफ़ा नंबर 4 पर यहाँ दिया गया है। भेड़ों को वो जो ख़रीदा था 1,500 रुपये में एक भेड़ को, तो इस तरह वो 33,000 में ख़रीदा था। और उनकी सेहत और देखभाल के लिए दवाइयों और टीकों के लिए जो खर्च किया 12,000 रुपये उस पर खर्च किया। उसके अलावा उनकी आमद और रफ्त के लिए 5,000 हुए। किराए के लिए भी, किराए पर भी खर्च हुए 5,000, किराए पर खर्च हुए 12,000 और आमद और रफ्त के लिए 5,000 खर्च हुए। और सरमाए पर सूद इस तरह 6,000 रुपये। जुमला खर्च उसके पास क्या हुआ 68,000 रुपये खर्च हुए। 22 भेड़ों पर 68,000 रुपये खर्च हुए। अब ये तो आमदनी है, ये खर्च है। इस तरह इन दोनों को एक दूसरे से मिन्हा करने पर उसका जो मुनाफा है उसको यहाँ पर 48,500 रुपये उसको मुनाफा हासिल हुआ। आइए बच्चों, अब तक हमने जो मालूमात हासिल की है उसके बारे में आप लोगों को जहन नशीन करना है, अपनी किताबें खोलना है, उसको पढ़ना है। और यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाबात अपनी किताब में से देखकर अपने जहन में जो महफूज है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सवालों के जवाबात अपनी कापियों में लिखना है। पहला सवाल है, चंद जानवरों के नाम बताइए जो हमारे ज़रिए माश के लिए कारआमद हैं। ऐसे जानवर जो हमारे लिए ज़रिए माश के लिए कारआमद है, ऐसे जानवरों के नाम लिखना है। सोचिए बच्चों, क्या हो सकता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जिसे हम रोज़ाना दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध किससे हासिल होता है? भैंस से, गाय से। इसी तरह और अंडे किससे हासिल होते हैं? मुर्ग से। ऊन हम जो इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर, ऊन किससे हासिल होता है? भेड़ से। इस तरह ऐसे जानवरों के नाम यहाँ पर लिखिए। दूसरा सवाल है, चरवाहे की रोज़ाना की सरगर्मियों के बारे में लिखिए। अभी हमने जाना है चरवाहे ने किस तरह अपने सारा दिन की उसकी मशगूलियत क्या है, क्या क्या कामों को अंजाम देता है, उन कामों को यहाँ पर लिखना है। अपनी अपनी कापियों में लिखिए, मुकम्मल कीजिए और अपने पास रखिए। जब स्कूल ओपन होंगे अपने वर्क को बताना है। इस तरह आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।